प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें देखो क्या दिया है। उसने कहा है कि सिद्ध करना है कि आपको ये सारणी दे दी और इस सारणी को आपको इसके इक्वल सिद्ध करना है कि किसके इक्वल है, टू a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a के इक्वल है। तो यहाँ से देखो अपन LHS साइड लेके चलेंगे। तो यहाँ से LHS साइड अपन लेके चल रहे हैं। तो LHS साइड अपना a प्लस बी प्लस सी माइनस सी और माइनस का b। उसके बाद में है माइनस का c, a प्लस बी प्लस सी और फिर है माइनस का a, फिर है माइनस का b माइनस का a और c प्लस a प्लस b। तो यहाँ से देखो अपने को यहाँ से a प्लस बी प्लस सी या c प्लस a कैसे ना कैसे इनमें संक्रिया लगा के अपने को ये प्राप्त करना है। तो यहाँ देखो अगर मैं ये संक्रिया ऑपरेट करता हूँ कि अगर C1 यानी प्रथम स्तंभ और प्रथम स्तंभ को अगर मेरे को प्राप्त करना है तो उसमें मैं जोड़ रहा हूँ C1 प्लस C2, क्योंकि यहाँ पे C1 प्लस C2 करूंगा तो C से C कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में आएगा A प्लस B। ऐसे ही मैं दूसरे संक्रिया यूज कर सकता हूँ कि अगर मेरे को C2 स्तंभ प्राप्त करना है तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, C2 प्लस C3 कर रहा हूँ। तो फिर यहां से देखो अपने को क्या प्राप्त होता है, यहां से अपन संक्रिया यूज करेंगे। C1 स्तंभ प्राप्त करना अपने को, यानी ये C1 स्तंभ हो गया। तो C1 अपना a प्लस बी प्लस सी और माइनस का c माइनस का b, ये तो हो गया C1 स्तंभ। इसमें ऐड करना है C2 स्तंभ के अवयव। तो C2 क्या है, माइनस का c है तो माइनस का c, फिर संगत अवयव को ऐड करने, फिर है प्लस a प्लस बी प्लस सी और फिर है माइनस का a, फिर है C2 स्तंभ आपके पास में ये है तो ये है माइनस का c, a प्लस बी प्लस सी और फिर है माइनस का a। इसमें ऐड करना है अपने को C2 में ऐड करना है C3 स्तंभ की अवयव। C3 स्तंभ की अवयव ये है तो ऐड करोगे तो आएगा माइनस का b माइनस का a और फिर आएगा प्लस c प्लस a प्लस b और उसके बाद में एज इट इज, यानी c जो C3 स्तंभ है वो एज इट इज आएगा माइनस का b माइनस का a और फिर है c प्लस a प्लस b। तो ये अपने पास में एक नया सारणी प्राप्त हो गया। यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो अपने को देखो क्या प्राप्त होगा, यहां से c से c कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस b मिलेगा। तो ये आ गया a प्लस का b। यहां से c से c कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, a प्लस का b मिल गया। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, a प्लस का b मिलेगा। माइनस कॉमन आएगा तो मिलेगा आपको a प्लस का b। यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो फिर मेरे को मिलेगा b प्लस का c। माइनस कॉमन आएगा तो मिलेगा b प्लस c। उसके बाद में देखो यहां से ये a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो गया, ये a प्लस का और ये a माइनस का कैंसिल हो गया। क्या मिल गया आपको, b प्लस c। तो आ गया b प्लस का c और b प्लस का c। और जो तृतीय स्तंभ है उसके अवयव ऐसे कैसे, तो माइनस का b माइनस का a और उसके बाद में है c प्लस a प्लस b। अब यहां से देखो प्रथम स्तंभ से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, a प्लस b। द्वितीय स्तंभ से अपन क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, b प्लस c। तो फिर यहां पर लिख सकते हैं कि प्रथम स्तंभ से a प्लस b तथा द्वितीय स्तंभ से b प्लस c उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ लोगे आप तो देखो आपको क्या मिलेगा, ये तो आ गया a प्लस बी और ये आ गया b प्लस सी। इसके बाद में आपके पास में देखो क्या बचता है, यहां बचेगा 1 और माइनस का 1 तो आएगा 1 1 माइनस का 1। यहां बचेगा आपके पास में माइनस का 1 और 1 और यहां बच जाएगा माइनस का b माइनस का a और ये आएगा c प्लस a प्लस b। अब देखो यहां से अपन इसको शून्य बना सकते हैं, किन्हीं भी दो अवयव को शून्य बना सकते हैं। तो यहां से देखो अगर मैं संक्रिया लगाऊं
कि अगर मैं R1 प्राप्त करना चाहता हूं या फिर R3 कर लो आप, R3 जो तृतीय पंक्ति है वो प्राप्त करना चाहता हूं और तृतीय पंक्ति में मैं ऐड कर रहा हूं R1 पंक्ति के अवकल। तो यहां से देखो कि तृतीय पंक्ति प्राप्त करोगे तो -1 + 1 0 +1 -1 0 ये प्राप्त हो गया। दूसरा, अगर मैं R2 पंक्ति प्राप्त करना चाहता हूं तो फिर R2 पंक्ति में से मैं क्या लेस कर रहा हूं R1 पंक्ति के अवकल। तो यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो a + b ये तो आ गया a + b और फिर है b + c ऐसा का ऐसा। यहाँ पे जो प्रथम पंक्ति है वो तो ऐसे कैसी आएगी, ये तो क्या आपके पास में R1 R2 और ये क्या हो गई R3 पंक्ति। तो R1 जो पंक्ति है वो तो ऐसे कैसी, ये तो आएगा 1 माइनस का 1 और माइनस का b। थोड़ा सा गैप से लिख लो यहाँ से माइनस का 1 और माइनस का b। इसके बाद में R2 पंक्ति है, R2 पंक्ति है तो R2 पंक्ति क्या है 1 1 और माइनस का 1। इसमें से लेस कर रहा हूं मैं R1 पंक्ति के अवयव को, तो 1 में से क्या घटाऊंगा 1 माइनस करूंगा और माइनस पहले से तो क्या होगा प्लस का 1 होगा और ये आएगा माइनस और माइनस पहले से तो आएगा प्लस b और R3 देखो R3 है तो आएगा माइनस का 1 और फिर आपके पास में c + a + b ऐड कर रहा हूं तो प्लस प्लस और प्लस। यहां पे क्या आएगा R3 है R1 ऐड कर लो तो आएगा 1, यहां आएगा माइनस का 1 तो इसको माइनस ही कर दो आप, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 और यहां पे भी माइनस का b आ रहा था, फिर इसको भी क्या कर सकते हैं हम माइनस का b कर सकते हैं। अब देखो यहां से अपने को क्या प्राप्त होता है, यहां से देखो यहां से है आपके पास में a + का b और b + का c, यही है अपने को देखो दिया हुआ है। प्रथम पंक्ति क्या है ऐसे कैसे, तो 1 माइनस का 1 और माइनस का b, ये आ गया 1 माइनस का 1 और माइनस का b, ये हो गया 0 ये हो गया 2 तो ये तो आ गया 0, ये आ गया आपके पास में 2 और ये आ गया b माइनस का a, क्या आ गया b माइनस का a, यहाँ ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा, क्या आ गया 0 और ये आ गया 0। यहाँ पे देखो प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो गया, ये आपके पास में आ गया c + का a। इसके बाद में देखो दो अवयव क्या हो गए अपने पास में शून्य प्राप्त हो गए, तो फिर अपन प्रथम स्तंभ के अनुदिश इसका क्या कर सकते हैं प्रसार कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं प्रथम स्तंभ की अनुदिश प्रसार करने पर, तो प्रसार करोगे तो ये आएगा आपके पास में a + का b b + का c, ये तो आ रहा आपके पास में ये। इसके बाद में इसका प्रसार करोगे आप तो ये आएगा 1 और 1 के मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि यहां देखो 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अनुसार कर रहे हैं, तो 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे आप तो आएगा आपके पास में 2 और ये आएगा c + का a, फिर आएगा माइनस, ये आ गया माइनस, ये आएगा 0 इंटू में b माइनस का a, ये बनेगा 0 और आगे ये क्या आएगा माइनस का 0 प्लस का 0। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा a + का b b + का c और यहां से देखो ये आएगा 2 a + का c है c + का a, तो ये आएगा 2 तो बाहर आ गया, यहां ले सकते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा तो ये तो हो गया 0, केवल अपने पास में क्या बचेगा 2 c + का a बचेगा, तो ये आ गया बाहर और ये आ गया c + का a और ये किसके इक्वल है RHS साइड के इक्वल है। यहां पे देखो आपके पास में 2a + b b + c और c + a प्राप्त हो गया। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 16, शानदार क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करते रहो इन क्वेश्चनों की, अच्छे से क्वेश्चन आने लग जाएंगे आपको, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ऑपरेशन यूज करना नहीं आएगा। तो आप बार बार इन क्वेश्चन की क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे। यहां से अपने क्या ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
क्वेश्चन नंबर 17 और उसमें भी अपने को क्या दिया हुआ है, सीधी करना अपने को, सारणी अपने को दे दी और कह दिया कि किसी इक्वल है a + b + c के होल क्यूब के इक्वल है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आप जब पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे। तो केवल बार-बार अगर इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इन क्वेश्चनों के यानी तो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका कभी छूटेगा नहीं, यानी आप उसको आसानी से कर लोगे। केवल थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ से देखो अपन इसका LHS साइड लेके चलेंगे। तो LHS साइड अपन लेके चल रहे हैं और LHS साइड आपके पास में a - b - का c और 2a और 2b, इसके बाद में है 2b और ये है b - का c - का a। इसको 2a को थोड़ा सा इस साइड लिख लेते हैं, यह 2a और ये है 2b, फिर है 2c और फिर है c - a - का b। केवल अपने को इन क्वेश्चनों को देख के ये समझना है कि अपन इसमें ऑपरेशन क्या यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को a + b + c का होल क्यूब दिया है, तो यहाँ से अपन कोशिश करते हैं कि a + b + c कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें ऑपरेशन यूज करूं, क्या ऑपरेशन करूं कि r1 जो पंक्ति है, ये फर्स्ट जो पंक्ति है, उस फर्स्ट पंक्ति में अगर द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के संगत अवयव को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो फिर अपने को क्या मिलेगा, r1 + r2 + r3 यूज करोगे सिंपली आप, तो देखो आपको क्या प्राप्त होता है। तो यहां से देखो ये है आपके पास में a - b - का c और फिर आपके पास में 2a और उसके बाद में आपके पास में 2e। ये तो आपकी फर्स्ट पंक्ति। फर्स्ट पंक्ति में ये तो फर्स्ट पंक्ति का अवयव हो गए, इसमें ऐड करना है r2 और r3 का अवयव, तो आएगा प्लस का 2b और प्लस का 2c। इसके बाद में यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लो, ये आएगा 2a और इसमें ऐड करना है आपको प्लस b माइनस का c माइनस का a प्लस 2c, ये आ गया। उसके बाद में है 2a और 2a में ऐड करना है आपको 2b प्लस c माइनस का a और माइनस का b, ये आपको प्राप्त हो गया। और बाकी जो पंक्ति है उनको सेम का सेम लिख दो आप, 2b और ये आएगा b माइनस का c माइनस का a और ये आपके पास में 2b, फिर है 2c, ये है 2c और फिर है c माइनस a माइनस का b। तो यहां से देखो अपने को क्या प्राप्त होता है, यहां से जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो यहां से देखो ये है a, तो ये आ गया a माइनस का b प्लस का 2b, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा प्लस का b, माइनस का c और प्लस का 2c क्या आएगा c। यहां पे देखो क्या आएगा आपके पास में, a से a कैंसिल हो गया, a आ गया, 2a है अपने पास में, प्लस का b और ये 2a है, ये होगा प्लस का b है तो प्लस का b आ गया, माइनस का c और प्लस का 2c क्या आएगा c। यहाँ पे देखो 2a और माइनस का a क्या आएगा a, ये है प्लस का 2b और माइनस का b क्या आएगा प्लस का b और फिर है प्लस का c, ये प्राप्त हो गया आपके पास में। बाकी सेम का सेम है, तो आएगा 2b और ये आएगा b माइनस c माइनस का a और 2b, उसके बाद में है 2c और ये है c माइनस a माइनस का b। तो यहां से देखो जो प्रथम पंक्ति है उस प्रथम पंक्ति से अपन a + b + c क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो फिर यहां पर लिख सकते हैं कि r1 पंक्ति से a + b + c उभयनिष्ठ लेने पर, इसको जब आप उभयनिष्ठ ले लोगे यानी कॉमन ले लोगे इसको, तो देखो आपके पास में क्या प्राप्त होता है, तो ये तो आ गया a + b + c और आपके पास में देखो क्या बचता है, ऊपर प्रथम पंक्ति में तो बच गया 1 1 1, तो आ गया 1 1 और 1 और द्वितीय पंक्ति में देखो, द्वितीय पंक्ति में है 2b, तो आएगा आपके पास में 2b, उसके बाद में b माइनस c माइनस a, तो आएगा b माइनस c माइनस का a, उसके बाद में है 2b, तो आ गया आपके पास में 2b।
फिर है 2c, तो ये आ गया 2c, और फिर है c माइनस a माइनस b, तो c माइनस का a माइनस का b। अब देखो यहाँ पे अपने पास में 1 1 आ गया, तो फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं, 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से देखो अगर मैं ऑपरेशन यूज करूं कि अगर C1 जो स्तंभ है उस C1 स्तंभ में से मैं क्या प्लेस कर दूं, C2 स्तंभ के अवयव, और जो C2 स्तंभ के अवयव हैं यानी C2 स्तंभ जो अपने को प्राप्त करना है उस C2 स्तंभ के अवयव में से मैं लेस कर दूं C3 स्तंभ के अवयव। तो फिर देखो अपने पास में क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे a प्लस b प्लस c तो अपने को प्राप्त हो चुका है। यहां से देखो प्रथम स्तंभ के अवयव है 1 2b और 2c। प्रथम स्तंभ के अवयव में से लेस करना है द्वितीय स्तंभ के अवयव, तो 1 में से 1 लेस करोगे, माइनस 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 चल रहा है, यह आएगा b, ये माइनस का आएगा तो आएगा b, ये माइनस है तो प्लस बनेगा, प्लस का c और प्लस का a, और ये आएगा माइनस का 2c। द्वितीय स्तंभ के अवयव है 1 b माइनस c माइनस का a, और ये है 2c। द्वितीय स्तंभ के अवयव में से लेस करना है अपने को तृतीय स्तंभ के अवयव, तो आएगा 1 में से 1 लेस करोगे तो आएगा 1, ये आएगा 2b, और ये आएगा माइनस का, तो जहां प्लस है वो तो आएगा माइनस, और माइनस है वो क्या बनेगा प्लस, तो 2c माइनस का c प्लस का a और प्लस का b आएगा। अब यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं आगे, ये यहां से सेपरेट है, तो ये आएगा आपके पास में a प्लस b प्लस c, और इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा 0। अच्छा सॉरी, अपने पास में तृतीय स्तंभ के अवयव और हैं, उनको और लिखो। तृतीय स्तंभ के अवयव है 1 2b, और ये है c माइनस a माइनस का b। यहां से देखो अब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0। यहां से 2b, तो 2b में से b जाएगा, क्या बचेगा b बचेगा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस b प्लस c लिख सकता हूं। ये क्या आएगा 2c माइनस 2c 0, ये आएगा अपना 0, तो आएगा 0। यहां से देखो प्लस का b है और माइनस का 2b है, तो क्या बचेगा माइनस का b बचेगा, और माइनस का अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा अपने पास में a प्लस b प्लस c बचेगा। यहां से देखो प्लस का 2c है और उसमें से जाएगा c, तो क्या बचेगा आपके पास में a प्लस b प्लस c। यहां से यह तृतीय स्तंभ के अवयव ऐसे कैसे 1 2b और c माइनस a माइनस का b, ये आ गया अपने पास में। अब देखो अपन क्या करेंगे, प्रथम स्तंभ से प्रथम पंक्ति के अनुदेश इसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो यहां से इसको मैं हटा रहा हूं और इसका प्रसार करने की अपन कोशिश करते हैं। तो यहां से इसको हटाते हैं, और हटाने के बाद में देखो अगर आप प्रथम स्तंभ के अनुदेश क्या करोगे, इसका प्रसार करते हो, तो यहां लिख दूं प्रथम स्तंभ, सॉरी प्रथम स्तंभ नहीं पंक्ति के अनुदेश करेंगे अपन, क्योंकि 2 शून्य हैं, तो प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करने पर, तो प्रसार जब इसका करोगे तो ये तो अपने पास में a प्लस b प्लस c ऐसा का ऐसा है। अब प्रथम पंक्ति के अनुदेश प्रसार करोगे तो ये 0 माइनस का ये 0, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 माइनस का 0, यानी देखो 0 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो 0 आएगी, फिर माइनस का 0 और ये भी 0 आएगा, फिर प्लस का 1, और इसके बाद में देखो इसके इस प्लस 1 के संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को छोड़ोगे आप, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई होगा a प्लस b प्लस c से, तो ये आएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस, और ये आ गया माइनस, और ये 0 इंटू इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा आपको 0 देगा। तो यहां से देखो ये तो 0 ये भी 0, तो ये आ गया आपके पास में a प्लस b प्लस c, और ये 0 हो गया, 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, और फिर माइनस का 0, तो माइनस का 0 क्या होगा, कुछ भी नहीं होता, वो इससे लेस हो जाएगा 0, ये आएगा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर,
यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की पावर 1 है और a प्लस बी प्लस सी की पावर 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मिलेगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास में हमने LHS साइड लेके चले थे अपन, और अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, RHS साइड प्राप्त हो गया। तो ये था अपने पास में जो क्वेश्चन नंबर 17 था उसका सॉल्यूशन। बड़े इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। पिछले ईयर्स के आप जो भी क्वेश्चन आप उठाओगे, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इन क्वेश्चनों की जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये जो क्वेश्चन है इससे भी अच्छे वाले क्वेश्चन जो और भी होंगे उनको भी आप सोल्व कर पाओगे। तो इन क्वेश्चनों की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें, घर पे रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।